जय श्री राम, जय अयोध्या धाम, जय हनुमान जी महाराज। आपका अपना योगेश दास अयोध्या हनुमानगढ़ी से आज क्या हो रहा है अयोध्या में आपको विस्तार से बताता हूं। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि मैं अभी रामपथ पर हूं और यह दिव्य और भव्य नजारा रामपथ का है। यह मार्ग मुख्यतः राम मंदिर तक पहुंचने के लिए विकसित किया गया है। चलिए मैं सरयू जी के पास में चलता हूं। अब सरयू नदी भारत की पवित्र नदियों में से एक है, जो अयोध्या की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है, विशेषकर रामायण में। मान्यता है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में सरयू नदी में जल समाधि ली थी। इसलिए यह नदी श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है। हर दिन हजारों भक्त यहाँ स्नान करते हैं, विशेषकर त्योहारों और मेलों के समय। सरयू नदी के किनारे बने घाट, जैसे राम की पैड़ी, बहुत प्रसिद्ध है, जहां सुबह शाम आरती का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। दीपोत्सव और राम नवमी जैसे अवसरों पर यहाँ विशेष आयोजन होते हैं, जो देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। प्राकृतिक दृष्टि से भी सरयू नदी क्षेत्र की सुंदरता बढ़ाती है। चलिए अब अयोध्या शमशान घाट की तरफ चलते हैं। अयोध्या में स्थित श्मशान घाट दाह संस्कार स्थल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये घाट मुख्य रूप से सरयू नदी के किनारे स्थित है, जहां हिंदू परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार किए जाते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार पवित्र नदी के तट पर अंतिम संस्कार करने से आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। अयोध्या आज केवल एक धार्मिक नगर ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक रूप से सुसज्जित और आधुनिक रूप में विकसित हो रहा शहर है। यहाँ सड़कों और घाटों के किनारे जो भित्ति चित्र बटा म्यूरल्स लगाए गए हैं, वे इस शहर की पहचान को और भी खास बनाते हैं। किनारे किनारे लगे चित्र, भित्ति कला अयोध्या में विशेषकर सरयू नदी के घाटों, दीवारों और सड़कों के किनारे सुंदर चित्र बनाए गए हैं। इन चित्रों में मुख्य रूप से रामायण के प्रसंग दर्शाए जाते हैं, जैसे भगवान राम का वनवास, सीता हरण, लंका विजय और राम राज्य की स्थापना। इन भित्ति चित्रों का उद्देश्य अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भारतीय संस्कृति और इतिहास से जोड़ना है। चित्रों में पारंपरिक रंगों और आधुनिक कला शैली का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। रात में लाइटिंग के कारण ये और भी आकर्षक लगते हैं, जिससे पूरा वातावरण आध्यात्मिक और भव्य बन जाता है। रामपथ के निर्माण के दौरान पुराने और अव्यवस्थित ढांचे हटाकर नए तरीके से शहर को व्यवस्थित किया गया। इससे न केवल यातायात सुगम हुआ, बल्कि अयोध्या का सौंदर्य भी काफी बढ़ गया। इस समय मैं रामपथ पर हूँ। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये है हनुमान गुफा के पास द्वार बना हुआ है और ये आगे अभी दिखाएगा। ये है बाईपास जाने का रास्ता। आगे अभी एक बड़ी सी मंदिर आएगी, जिसका द्वार इतना अच्छा बना हुआ है, ऐसे ही इसके अंदर भी बना हुआ है। ये आ गई मंदिर आपके सामने, दिव्य और भव्य मंदिर है। ये गौ माता। अभी मैं रामपथ पर हूँ। ये है दीनबंधु हॉस्पिटल, जिसकी आँख खराब रहती, यहाँ आके दिखा सकता है, फ्री में इलाज होता है। ये आपके सामने आ गया कार सेवकपुरम। यहाँ जो राम मंदिर का पत्थर है वो काट के रखा हुआ है। ये आ गया आपका आई हॉस्पिटल। आई हॉस्पिटल के बाद ये भी कहते हैं राम घाट पे बना हुआ मंदिर है। हम आ चुके हैं अयोध्या हनुमानगढ़ी, जहाँ आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी और आप सबको भी दर्शन कराते हैं अयोध्या हनुमानगढ़ी। यहाँ भी तुरंत आरती हुआ है, आप सब दर्शन कर सकते हैं।